भाग 6। क्लास के बाहर 2 लड़कियों को मार खाता देख और क्लास के अंदर 4 लड़कों की धुलाई देख सब सन्न खड़े थे। तभी एचओडी सर गुस्से से पूछे, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो लोग तो ये मार शुरू होने के बाद आए थे, तो उन्हें ये मार क्यों हो रही है इसका रीजन नहीं मालूम था। सबको शांत देख सर ने गेट खोलने के लिए बोला। तभी रुद्र दौड़ता हुआ आया और गेट खोलने लगा, लेकिन वो गेट अंदर से लॉक्ड था। फिर वो पीछे मुड़ते हुए प्रियंका से पूछा, प्रियंका ये सब क्या हो रहा है? तब प्रियंका ने शुरू से सारी बात बताई कि कैसे वो लोग अनन्या को ढूंढ रही थी और यहाँ तक पहुंची। जब वो लोग यहाँ आई तो उन्हें अनन्या के अंदर से चीखने की आवाज आई। वो लोग अंदर जा रही थी, तभी माया और उसकी फ्रेंड उन्हें रोकते हुए बोली, अंदर अनन्या का हिसाब चल रहा है। अगर हम लोग बीच में पड़े तो आज जो अनन्या के साथ होगा वही हमारे साथ भी होगा। हमने विंडो से देखा तो विक्की और उसके दोस्त अनन्या को घेरे खड़े थे। किसी अनहोनी के डर से हम घबरा रहे थे। तभी गौरी एक डंडा लेकर आई और माया को मारने लगी। उसे मारते हुए साइड का गौरी और ऋतु अंदर चली गई, तो वहीं मैं साक्षी के साथ इन दोनों को बाहर ही रोके हुए थी। उस टाइम हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम किसी को बुलाएं। हमें लगा हम बुलाने जाएंगे तो कहीं देर ना हो जाए, तो हम खुद ही इन लोगों से निपटने लगे। तभी कबीर और विशाल जो ये सब सुनकर हंस रहे थे, वे बोले, तुम लोग निपटने लगी या इन लोगों को निपटाने लगी? उन दोनों की बात सुन वहां खड़े सभी हंसने लगे, यहाँ तक कि रुद्र भी खुद को हंसने से कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी एचओडी सर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, शांत हो जाओ सब। जब सब शांत हुए तभी अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई, आओ माँ, आ माँ, जिसे सुन सब फिर से हंसने लगे, क्योंकि प्रियंका की बात सुन सब वहां पर खुश थे उन्हें मार खाता हुआ देखकर। तो वहीं थोड़ी देर पहले एचओडी सर जो गुस्से में थे वो भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उन्होंने रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, क्या किया जाए? तो रुद्र ने माया और उसकी फ्रेंड्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर ये दोनों अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो इन्हें कॉलेज के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जो अभी अंदर हैं, बोलते बोलते रुद्र भी हंसने लगा, वो इस कॉलेज से निकाल दिए गए हैं, उनको पनिशमेंट तो अंदर गर्ल्स खुद ही दे रही हैं, तो हमें उनसे मतलब नहीं है, वो लड़के डिपार्टमेंट या कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है। ये सुन एचओडी सर माया और उसके फ्रेंड्स को केबिन में आने के लिए बोलकर चले गए। तो वहीं बाकी सब बाहर वेट करने लगे उन तीनों लड़कियों के बाहर आने का। थोड़ी देर में जब दोनों थक गई तो वहीं उनके पास बैठ गई। तभी कबीर विंडो से चिल्लाते हुए उन्हें बुलाया। कबीर की आवाज सुन अनन्या ने दौड़ते हुए गेट खुला और उसके साथ वो दोनों भी बाहर निकली। अनन्या दौड़ते हुए सामने खड़े रुद्र के गले लगकर रोने लगी और बोली, भाई आज गौरी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा क्या होता? रुद्र उसे शांत करा रहा था। तभी उसे क्लास के बाहर आती हुई गौरी दिखी। वो कुछ कहता या करता उसके पहले ही उसे कबीर ने गले से लगा लिया। तो वहीं ऋतु को विशाल ने अपनी गोद में उठा लिया और उसे किस करते हुए बोला, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे अपनी पसंद पर आज प्राउड हो रहा है। गौरी को इस तरह कबीर के साथ गले लगा देख रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अब धीरे धीरे गुस्सा भी आ रहा था। तभी कुछ पुलिस वाले आ गए जिन्हें रुद्र ने बुलाया था। वो लोग विक्की और उसके दोस्तों को ले गए, ये बोलकर कि इसके आगे की धुलाई वो लोग करेंगे। रुद्र सबको लेकर घर आ गया। अनन्या के मुंह से सब बातें सुन सुधा जी रोती हुई गौरी के हाथों को पकड़कर बोली, गौरी बेटा हम तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आज जो आपने किया है शायद भगवान ने इसी दिन के लिए आपको हमारे घर भेजा है ताकि आप हमारे घर की इज्जत को बचा सको। ये सुन गौरी बोली, आंटी जो एहसान आपने और इस फैमिली ने मुझ अनाथ पर किया है वो मैं पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, अनन्या मेरी बहन है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना सुन अनन्या उसे गले लगाकर रोने लगी और बोली, शायद मेरी अपनी बहन भी मेरे लिए इतना नहीं करती। गौरी गौरी उसे शांत कराते हुए बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जब से मैं आई हूँ हमेशा तुमने ही मुझे हिम्मत दी है अपने अतीत को भुलाने में और आगे बढ़ने में, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तभी कबीर ने जल्दी से बोला, अब सब लोग रोना बंद करो, सबके लिए मेरे पास सरप्राइज है, तो सब अब रोने पे नहीं मेरे सरप्राइज पर कंसंट्रेट करो। इतना बोल उसने हॉल में लगे टीवी से अपना फोन कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर में टीवी पर एक वीडियो प्ले हुआ जिसे देख पहले तो सबकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए, क्योंकि ये वीडियो उस समय का था जब गौरी ऋतु लोग विक्की और उसके दोस्तों को पीट रही थी। फिर दूसरा वीडियो क्लास के बाहर का प्ले हुआ जहां प्रियंका और साक्षी माया के साथ भिड़ी थी, उसके बालों को खींच अपने नाक से बरसा रही थी, जिसे देख सब फिर हंसने लगे। ये सब देख सुधा जी बोली, आज तुम लड़कियों ने बता दिया कि औरतें कमजोर नहीं होती, अगर बात अपनों पर आ जाए तो वो किसी से भी भिड़ सकती हैं। तभी दादी माँ बीच में बोल पड़ी, हमारी गौरी तो है ही सुपर हीरो। फिर अनन्या की तरफ घूमते हुए बोली, अनन्या इस साल तो फिर से चैंपियन बनी है, पार्टी शादी नहीं करेगी? ये सुन कबीर बोला, अरे हाँ दादी हम लोग तो भूल ही गए थे, पार्टी करेंगे लेकिन मेरा गेम भी हो जाने के बाद ऐसे डबल पार्टी होगी। तभी गौरी बोली, कबीर तुमको लगता है कि तुम लोग जीतोगे? इतना सुन सभी हंसने लगे। तो कबीर गुस्से से गौरी की तरफ बढ़ा, ये बोलते हुए कि अभी बताता हूँ तुझे। ये सब देख घर में सब हंस रहे थे। तो वहीं थोड़ी दूर बैठे रुद्र गुस्से में उबल रहा था। तभी अचानक से गौरी की चीख निकल गई, जिसे सुन सब शांत हो गए। सबने देखा गौरी ने अपना एक हाथ पकड़ा हुआ था, शायद विक्की लोग को मारने की वजह से हल्की मोच आ गई थी। ये देख दादी माँ बोली, सुधा एक गर्म नमक की पोटली ले आ, उससे सेकने के बाद आराम मिल जाएगा। सुधा जी ये सुनते ही तुरंत पोटली ले आई। तभी उनके हाथ से वो पोटली कबीर ने ले ली, ये कहते हुए, मौसी मैं कर देता हूँ। इतना बोल वो पोटली लेकर धीरे धीरे गौरी के हाथ पर घुमाने लगा और साथ ही अनन्या गौरी के साथ बातें कर तीनों आपस में हंसने लगे। तो वहीं रुद्र को ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था, तो वो वहां से उठकर अपने रूम में चला गया। सब डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। तो वहीं गौरी अनन्या भी अपने रूम में बैठकर बातें कर रही थी। अचानक अनन्या को याद आया कि गौरी को आज डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में बुलाया गया था। तो उसने गौरी से पूछा, आज डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में क्यों बुलाया गया था तुम्हें? गौरी ने भी सोचा, अरे यार आज के डांस और विक्की के चक्कर में मैं सबको बताना भूल ही गई। वो जैसे ही अनन्या को बताने के लिए हुई तभी अनन्या फिर बोली, गौरी तेरी पायल कहाँ है? आज तूने क्यों नहीं पहना है? ये सुन गौरी ने अपना पैर देखा तो उसके पैर से पायल गायब थी। उसने दूसरा पैर देखा तो उसमें उसकी पायल थी। ये देख गौरी घबराते हुए बोली, कहीं मेरी पायल गिर गई है। इतना कहते हुए वो अपनी चारों तरफ ढूंढने लगी। धीरे धीरे पूरा रूम उलट पलट दिया लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। ये देख उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी और मैंने उसे भी खो दिया। अनन्या ने जब ये सुना तो बोली, घबरा मत, मिल जाएगी, इधर ही कहीं पड़ी होगी। तब तक गौरी रूम से बाहर निकलकर ढूंढने लगी। वो सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल, किचन हर जगह देख ली लेकिन उसे अपनी पायल कहीं नहीं दिखी। फिर ऊपर आकर बाहर बालकनी की तरफ चली गई लेकिन उसे वहां भी नहीं मिली। जब वो वापस जाने लगी तो उसकी आहट सुन रुद्र बाहर निकल आया। वो गौरी से कुछ बात करना चाह रहा था लेकिन गौरी उसे पूरी तरह इग्नोर करके जाने लगी। तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख गौरी बोली, रुद्र मेरा हाथ छोड़िए, अभी मैं आपसे बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। रुद्र इस बात से अनजान कि गौरी क्या ढूंढ रही है और वो चीज उसके लिए कितना मायने रखती है। जब उसने गौरी के मुंह से सुना तो उसे गुस्सा आ गया कि गौरी उसे कबीर के लिए इग्नोर कर रही है। ये सोचते ही उसने गौरी को अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? गौरी पहले से ही परेशान थी, ऊपर से रुद्र के बेतुके सवाल, उसे रुद्र की बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। गौरी को कुछ भी ना बोलता दे रुद्र और गुस्से से बोला, तुमने अनन्या की आज हेल्प कर दी तो घर वालों की नजर में अच्छी बन गई, लेकिन मैं तुम्हारी सब चालाकी समझता हूँ, मेरे सामने अच्छे बनने का नाटक मत करना।
ये सब सुन गौरी भी पूरी तरह गुस्से में आ चुकी थी। उसने रुद्र का हाथ झटकते हुए बोला, जो समझना है समझो, मुझे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और हाँ, पहले मुझे बुरा लग रहा था कि रिमिशा आपको धोखा दे रही है, लेकिन अब लग रहा है कि वो सही कर रही है। आप इसी लायक हैं। इतना सुन रुद्र गुस्से में तमतमाते हुए गौरी का हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे कुछ भी बोलने से पहले खुद को देखो कि कहाँ खड़ी हो तुम, किसके घर में हो। उसके बाद लायक का ज्ञान देना कि कौन कितना लायक है। और हाँ, मेरे भाई से दूर रहा करो, वो शरीफ है, उसे तुम्हारी मक्कारी समझ में नहीं आती। इतना बोलते हुए रुद्र उसका हाथ छोड़ अपने रूम की तरफ चला गया। तो वहीं गौरी जमीन पर बैठ रुद्र की कही सारी बातें सोचते सोचते रोने लगी कि रुद्र उसके बारे में कितना गलत सोचता है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो मक्कार नहीं है। ये सब सोच सोच गौरी और ज्यादा रोने लगी। आज रुद्र की बातें उसे खंजर की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। कुछ टाइम तक वो वहीं बैठे सोचती रही कि जब उसकी माँ थी तो कितना खुश थी वो, उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। लेकिन उनके जाते ही उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी ने भी कट्टी कर ली हो। पहले उसके चाचा चाची लोगों ने उसे कट्टी करी, अब उसे खुद इस घर वालों से कट्टी करनी पड़ेगी। तभी उसे अपने लंदन जाने की बात याद आई। उसने सोचा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। अगर अनन्या, सुधा आंटी या घर में किसी ने सुना तो उसे शायद इतनी दूर नहीं जाने देंगे। लेकिन उसे अब यहाँ से जाना होगा। आखिर वो भी कब तक दूसरों पर बोझ बनकर रहेगी। रमाशंकर अंकल का भी खुद का एक परिवार है। वो मुझ जैसी अनाथ का कब तक सहारा बनेंगे। मुझे अब यहाँ से जाना ही होगा। अपने लिए रास्ता खुद बनाना होगा, अपनी मंजिल खुद चुननी होगी। मुझे अपना सहारा खुद मुझे ही बनना होगा। इतना सोच उसने अपने आंसू पोंछे और जैसे ही उठने के लिए हुई तभी पीछे से अनन्या बोली, गौरी तुम्हारी पायल मिली। ये सुन गौरी थोड़ा चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, शायद कॉलेज में कहीं गिर गई होगी। कोई बात नहीं, अभी एक दूसरी है ना मेरे पास, इतना काफी है। गौरी ने अपनी उस पायल को निकाल अपने हाथ में लेकर बोली। अनन्या उसके गले लगते हुए बोली, फिर दोनों वहां से उठ अपने रूम में आ गई और बिस्तर में दुबक कर सो गई। अगली सुबह सब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करने में लगी थी, क्योंकि आज कबीर का बास्केटबॉल मैच था और अनन्या उसे बिल्कुल मिस करना नहीं चाहती थी। सबने कैब बुलाई और जल्दी से कॉलेज पहुंच गई, जहां कबीर अपनी टीम के साथ पहले ही मौजूद था। वो दोनों कॉलेज पहुंचते ही बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागी। तभी अचानक से अनन्या को धक्का लगा और जैसे ही वो गिरने को हुई तभी उसे दो हाथों ने पकड़ लिया। लेकिन अनन्या ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली थी। एक्सक्यूज मी, आर यू ऑलराइट? अनन्या के कानों में जब ये आवाज गई तब जाकर उसने अपनी आंखें खोली। उसे सामने दो काली और गहरी आंखें, लंबी नाक, पतले लाल होंठ, आधा माथा कवर करते हुए काले बाल, जिसे देख अनन्या उस चेहरे में कहीं खो सी गई। एक्सक्यूज मी मैम, आर यू ऑलराइट? जब उसके कानों में दोबारा ये आवाज गई तब अनन्या अपने होश में वापस आई। अपने होश में वापस आते ही वो हड़बड़ा कर उठी और तुरंत गौरी का हाथ पकड़ते हुए बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भागी। लेकिन उससे भी तेज इस समय उसकी धड़कनें भाग रही थी। तो वहीं पीछे खड़ा लड़का अपने बालों पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुरा रहा था। जब उसके कुछ दोस्त आए तो वो भी उनके साथ चला गया। इधर अनन्या और गौरी दोनों जल्दी से कोर्ट के अंदर गए, जहां कबीर उन दोनों का कब से इंतजार कर रहा था। दोनों को देख हाथ ऊपर उठाकर इशारा किया, जिसे देख दोनों उसके पास चले गए। कबीर, तुम लोगों को इतना टाइम लगता है आने में? गौरी, सॉरी यार, चल कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे एक भी शॉट मिस नहीं किए ना, बस। कबीर, यार थोड़ी टेंशन हो रही है, सेंट जॉन्स कॉलेज वालों के साथ हमारा फाइनल मैच फंसा है। अनन्या, हाँ तो क्या हो गया? कबीर, प्रॉब्लम ये है कि उनके कॉलेज के सीनियर प्लेयर खेलने आए हैं। विपुल अरोड़ा आया है, तू तो जानती ही है उसे। अनन्या, देखा नहीं है, बस नाम सुना है, लेकिन तू ये मत भूलना कि पिछले साल सब रुद्र भाई की टीम से हारे थे। ये विपुल शिपुल जो भी है आज फिर हारेगा, तू देख लेना। तो वहीं चारों तरफ लड़कियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिर बड़े भी क्यों ना, उनके कॉलेज का सेकंड मोस्ट हैंडसम हंक कबीर प्रताप सिंह का मैच था आज। बास्केटबॉल कोर्ट में खचाखच लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज का मैच काफी दिलचस्प होने वाला था। आज के इस फाइनल मैच का जो भी विनर होगा उस कॉलेज को इस साल की चैंपियन ट्रॉफी मिलेगी। रेफरी ने मैच स्टार्ट होने का सिग्नल भी दे दिया, जिसके साथ ही दोनों कॉलेज की टीम कोर्ट में उतर चुकी थी। लेकिन तभी मैच को 15 मिनट के रोकने के ऑर्डर मिले। तभी कॉलेज की डीन अपने हाथ में माइक पकड़ते हुए बोले, कुछ समय के लिए ये मैच रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि ये कॉलेज फेस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हो रहा था, लेकिन सेंट जॉन्स कॉलेज के डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पर इस बार उनके बास्केटबॉल टीम में कुछ सीनियर प्लेयर्स भी शामिल हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने आखिरी साल में वो कुछ यादें लेकर जाएं। तो हमारे कॉलेज ने उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो वहीं हमारे कॉलेज के सीनियर प्लेयर्स भी यही चाहते हैं कि वो भी इस मैच में पार्टिसिपेट करें। तो आज का मैच काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कॉलेज ने डिसाइड किया है कि इस बार का चैंपियनशिप के लिए बास्केटबॉल मैच दोनों जूनियर्स सीनियर्स की मिक्स टीम खेलेंगी। इतना सुनते ही सब एक साथ चिल्लाते हुए बोले, रुद्र रुद्र रुद्र। ये सुन कबीर, विशाल और अमर भी खुशी से उछल पड़े। तो वहीं गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अनन्या से पूछा, ये सब लोग रुद्र क्यों चिल्ला रहे हैं? अनन्या, रुद्र भाई, समीर भाई, इन लोगों की टीम है, ग्रेजुएशन के पहले साल से ही खेलते आ रहे हैं और हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड है 4 साल से लगातार चैंपियन टीम होने का। तो इस साल भी अब हमारा ही कॉलेज चैंपियन होगा, जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। तो वहीं गौरी ने देखा लोगों की भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी और सारी गर्ल्स के मुंह पर एक ही बात थी, रुद्र कबीर, जिसे देख गौरी को जलन होने लगी और पुरते हुए बोली, कभी खुद को आईने में देखी नहीं है और सपने रुद्र के देख रही है। तभी रुद्र अपनी टीम के साथ अंदर आता हुआ दिखा, जिसे देख सारी गर्ल्स उसके पास आकर चिल्लाने लगी। तो वहीं रुद्र और उसकी टीम इन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ कोर्ट में पहुंच गए, जहां कबीर ने रुद्र को गले लगाते हुए बोला, थैंक्स भाई, मैं तो काफी नर्वस हो गया था, लेकिन अब मजा आएगा। तभी अनन्या भी गौरी के साथ उन दोनों के पास आते हुए बोली, आज पहली बार आप दोनों भाइयों को साथ खेलते देखूंगी, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। भाई, आज उस विपुल शिपुल की फिर से बैंड बजाना। इतना बोल वो हंसते हुए चली गई और रुद्र भी मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ गया। जब रुद्र ने सुना कि उसे कोई बुला रहा है तो वो पीछे मुड़ा, देखा सामने गौरी खड़ी है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वैसे ही वो खड़ा रहा। रुद्र, ऑल द बेस्ट। इतना कहते हुए गौरी ने उसे एक ड्रिंक की बोतल पकड़ाई और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। रुद्र बोतल पकड़े हैरानी से कभी गौरी को देख रहा था तो कभी उस बोतल को। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने बोतल से ड्रिंक पीते हुए अपनी टीम के पास चला गया। दोनों टीम कोर्ट में उतर चुकी थी। दोनों टीम से 5-5 प्लेयर्स आमने सामने खड़े हो गए। वहीं रुद्र की टीम से रुद्र, कबीर, विशाल, अमर और समीर थे और बाकी के 7 प्लेयर्स साइड में बैठे हुए थे। बास्केटबॉल का रूल भी यही कहता है कि एक टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कोर्ट में सिर्फ 5 खेलते हैं। जब उन 5 में से किसी को चोट लगती है या किसी कारण से वो नहीं खेलता, तब उन 7 प्लेयर्स में से कोई उसकी जगह लेता है।
रेफरी के सिग्नल देने के साथ ही मैच शुरू हुआ। विपुल अरोड़ा ने 40 के साथ बॉल अपने साइड कर लिया, जिसे देख सेंट जॉन्स वाले एक साथ खुशी से चिल्ला पड़े। आज विपुल की टीम काफी अच्छा खेल रही थी, बहुत सोच समझकर बॉल अपनी टीम को पास कराते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही विपुल अरोड़ा ने बॉल को गोल करने के लिए ऊपर उठा, तुरंत कबीर ने भी उछलकर उस बॉल को समीर की तरफ पास कर दिया, जिस वजह से विपुल की टीम का एक गोल होते होते मिस हो गया। तो वहीं कबीर को ये स्टंट करता देख सब खुशी से कबीर कबीर चिल्लाने लगे। समीर ने तुरंत बॉल लेकर रुद्र को पास किया और रुद्र ने बिना समय गंवाए गोल कर दिया। अब मैच का रुख पूरी तरह पलट चुका था। दोनों टीम अपनी तरफ से बेस्ट दे रही थी, लेकिन इस 15 मिनट के मैच में रुद्र की टीम ने 11-7 से बढ़त कर ली थी, जिसके साथ ही फर्स्ट राउंड रुद्र ने अपनी टीम के साथ जीत लिया था। कुछ मिनट के ब्रेक के बाद रेफरी के सिग्नल के साथ ही मैच का सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ। इस बार सेंट जॉन्स वालों ने प्लानिंग की थी, उन्हें रुद्र को रोक कर रखना होगा, जिसमें उनकी प्लानिंग सफल भी हो रही थी। रुद्र भी उनकी प्लानिंग समझ रहा था, लेकिन किसी तरह वो उनके बीच से निकलने का सोच रहा था और एक मौका मिलते ही वो जैसे ही निकला तभी अचानक से एक ऑपोजिट टीम के प्लेयर ने पैर फंसा दिया, जिस वजह से रुद्र जमीन पर गिर गया। उसके इस तरह गिरते ही गौरी, जो अनन्या लोगों के साथ फ्रंट रो में बैठी थी, रुद्र को गिरता देख रुद्र चिल्लाते हुए खड़ी हो गई और साथ ही साथ सब लोग ये देख खड़े हो गए थे, जिसे सुन रुद्र ने गौरी की तरफ देखा, जहां गौरी उसे काफी घबराई हुई दिख रही थी। ये देख अचानक से रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। इस तरह गौरी को उसके लिए परेशान होता देख रुद्र के दिल को अच्छा लग रहा था। गौरी को उसके लिए घबराता देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, लेकिन बाकी लोगों को लगा कि रुद्र ठीक है, उसे चोट नहीं लगी है, तभी वो स्माइल कर रहा है। रेफरी ने भी इसे फाउल ना देते हुए एक्सीडेंट बोलकर मैच फिर से स्टार्ट होने का सिग्नल दिया, लेकिन वहीं कबीर, जिसने गौरी को इस तरह रुद्र के लिए परेशान देखा, तो आज उसे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। गौरी को इस तरह रुद्र के लिए परेशान देख आज कहीं ना कहीं ये बात कबीर को अच्छी नहीं लग रही थी। वो थोड़ी देर के लिए कहीं खो सा गया। वापस रेफरी के सिग्नल देने पर वो अपने होश में आया तो दौड़ता हुआ अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। सेकंड राउंड में दोनों टीम बराबरी पे थे। आखिरी 2 मिनट का मैच रह गया, जहां रुद्र की टीम सोच रही थी ये राउंड भी जीतकर मैच यही खत्म करे, तो वहीं विपुल की टीम चाहती थी कि ये राउंड उनकी टीम जीते ताकि उन्हें एक मौका और मिले। आखिरी 2 मिनट का मैच स्टार्ट हुआ। दोनों टीम 12-12 पॉइंट्स के इक्वल पर चल रही थी। उनका एक गोल सामने वाली टीम का मैच बदल देता। दोनों टीमों ने काफी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा था। आखिरी 30 सेकंड्स का मैच रह गया था। अचानक से बॉल रुद्र के हाथ लगी। उसने अपने सामने कबीर को देख कुछ इशारा किया, फिर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को बॉल पास करते हुए आगे बढ़े और लास्ट में कबीर ने गोल कर दिया। उसके गोल करते ही टाइम अप का भी सिग्नल मिल गया। सब एक साथ चिल्ला उठे, क्योंकि रुद्र और कबीर ने मिलकर इस साल का भी चैंपियन ट्रॉफी अपने कॉलेज के नाम कर दिया था, जिसे देख अनन्या दौड़ते हुए रुद्र के गले लग गई और चिल्लाते हुए बोली, भाई यू आर द बेस्ट। तो वहीं गौरी मुस्कुराते हुए बस खड़ी थी, जिसे देख कबीर ने अचानक से उसे गले लगाते हुए बोला, हम जीत गए गौरी। गौरी ने मुस्कुराते हुए कबीर को कांग्रेट्स बोला, तो बदले में कबीर ने उसे थैंक यू बोलते हुए फिर से गले लगा लिया। जब दूर खड़े रुद्र ने दोनों को गले लग हंसते देखा तो वो दूसरी तरफ चला गया। तो वहीं आज के मैच का प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी कबीर को मिली। ये सब देख सब खुशी से चिल्ला रहे थे। तभी अनन्या के पास खड़े एक लड़के ने बोला, कांग्रेट्स, आपके दोनों भाइयों ने मिलकर उस विपुल शिपुल को हरा दिया। अनन्या ये सुन हंसते हुए बोली, थैंक यू, ये शुक्र मनाओ कि 2 राउंड में ही मैच खत्म हो गया, नहीं तो उस विपुल शिपुल की तो आज बैंड बज जानी थी। एंड तो तुम उस विपुल की टीम से खेल रहे थे ना, तुमने भी अच्छा खेला, बट बैड लक, तुम लोग हार गए। फिर अनन्या कुछ सोचते हुए बोली, तुम वही हो ना जो बाहर मुझे गिरने से बचाए हो? थैंक यू, कोर्ट के बाहर मुझे गिरने से बचाने के लिए, वो मैं थोड़ा जल्दी में थी। ये सुन उस लड़के ने अपना सिर झुकाते हुए बोला, इट्स माय प्लेजर मैम। अनन्या इस टाइम काफी खुश दिख रही थी। उसी खुशी में उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो माई सेल्फ अनन्या, अनन्या प्रताप सिंह। ये सुन उस लड़के ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो मैम माई सेल्फ, फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, विपुल शिपुल अरोड़ा। ये सुन अनन्या वहीं सुनने पड़ गई। उसके हाथ अभी भी विपुल के हाथ में ही थे, जो उसका नाम सुनते ही पूरी तरह से उसके हाथों में ही जम गए। उसके चेहरे की हंसी भी अचानक से गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर सेकंड सेकंड पर एक्सप्रेशन बदलने लगे, जिसे देखकर लग रहा था कि कभी रो देगी तो कभी हंस देगी। ये देख विपुल हंसते हुए बोला, मिस अनन्या, आपने अपना हाथ ताउम्र मेरे हाथों में दे दिया है क्या? ये सुन अनन्या छीप गई। तभी गौरी आकर उससे बोली, तू यहाँ है और मैं कहाँ ढूंढ रही हूँ, चल जल्दी, सब बुला रहे हैं हम दोनों को। इतना कहते हुए अनन्या का हाथ खींचते हुए ले गई। तो वहीं विपुल उसे जाता देख मुस्कुराते हुए बोला, अब तो आपसे फिर से मिलना होगा। फिर सबने ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई और घर के लिए निकल पड़े, क्योंकि आज सब बहुत थक चुके थे। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं थी दूसरा कोई कंपटीशन देखे। सब थके हारे घर आकर गिर गए। रात के डिनर के समय सब टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। तो वहीं अनन्या सबको मैच का आंखों देखा हाल पूरे स्टंट के साथ सुना रही थी। सबके साथ में बैठा रुद्र शांति से अपना खाना खत्म कर रहा था, जहां उसके चेहरे पर खाते समय एक दर्द नजर आ रहा था। वो झुंझुलाकर उठ गया और बोला, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ सोने। उसके जाने के बाद सभी ने भी अनन्या का मैच सुन हंसते हुए अपना खाना खत्म किया और अपने अपने रूम में सोने चले गए। उधर रुद्र अपना शर्ट उतार शीशे के सामने खड़े होकर अपने कंधे पर लगी चोट को देख रहा था, जो मैच खेलते वक्त गिरने की वजह से लगी थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। देखा तो हाथ में कोई दवा लिए गौरी खड़ी थी। जब गौरी ने रुद्र को बिना शर्ट के देखा तो अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, आप ये दवा लगा लीजिए, आराम मिलेगा। इतना कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देख रुद्र वैसे ही बिना शर्ट पहने उसकी तरफ आगे बढ़ा, तो वहीं गौरी अभी भी अपनी नजरें नीचे किए खड़ी थी, लेकिन रुद्र को अपनी तरफ आता देख उसकी धड़कनें जरूर बढ़ने लगी थी। वो ये देखते हुए अपने कदम पीछे करने लगी। तभी रुद्र आगे बढ़ उसकी कमर में हाथ डाल गौरी को अपनी तरफ खींच लिया, जिस वजह से गौरी पूरी तरह से उसके सीने से जा चिपकी। गौरी ये देख जैसे ही हटने को हुई, रुद्र ने उसे और कस के पकड़ लिया। उस समय दोनों की धड़कनें लग रहा था जैसे उनसे बगावत पर उतर आई हो। आज दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। तभी गौरी ने भी खुद को रुद्र के पास वैसे ही छोड़ दिया। रुद्र को भी आज काफी सुकून मिल रहा था, जैसे किसी प्यासे को सूखे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। तो वैसा ही कुछ हाल गौरी का था। वो सोच रही थी कि काश ये वक्त यहीं थम जाए। दोनों काफी समय तक एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे खड़े रहे, एक दूसरे से बिना कुछ बोले, बस एक दूसरे की धड़कनें महसूस करते हुए। गौरी गौरी, ये लड़की इतनी रात को कहाँ गायब हो गई? गौरी गौरी। जब ये आवाज उन दोनों के कानों में गई तब दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए। आगे किस मोड़ करवट लेती है कहानी, जानने के लिए सुनिए अगला भाग।